प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से झारखंड भाजपा को मिलेगी संजीवनी। झारखंड से देश भर के आदिवासियों को साधेंगे मोदी। कोल्हान फतह का खुल सकता है द्वार। संथाल भेदने की होगी तैयारी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 3 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के सबसे आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, इसे राजनीतिक चाल बताया गया था। लेकिन पिछले 3 साल से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में आदिवासियों के प्रति जितना सम्मान और प्रेम का इजहार हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। अपने इसी सम्मान और प्रेम की भावना का एक बार फिर इजहार करने पीएम मोदी ने इस बार का जनजाति गौरव दिवस उसी महापुरुष की जन्मस्थली में मनाने का फैसला किया है जिनकी जयंती को यह विशिष्ट दिन मनाया जाता है। पीएम मोदी 15 नवंबर को झारखंड की यात्रा पर आ रहे हैं। संयोग से इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी है। यह पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में रहेंगे। स्वाभाविक है कि उनकी इस यात्रा का राजनीतिक मतलब भी निकाला जाएगा, लेकिन इस यात्रा का मकसद केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह आदिवासियों में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश भी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी अपनी इस यात्रा से देश भर के आदिवासियों को साधेंगे, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचाने का रास्ता बनाने के बाद पीएम मोदी अब इस उपेक्षित समाज को नई दिशा दिखाने की गंभीर कोशिश कर रहे हैं। क्या है पीएम मोदी की झारखंड यात्रा का उद्देश्य और क्या होगा इसका असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड की राजनीति अभी कई उतार चढ़ाव देखने वाली है। यहाँ का राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है। 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक झारखंड में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। राजनीति में रुचि रखने वालों की उम्मीद और अंदेशा वाली चेतना हिलोरे मार रही है। विपक्ष का सरकार के प्रति रुख आक्रामक हो चुका है। राज्य सरकार भी आकर्षक योजनाओं की भरमार ला रही है। ऐसा लग रहा है कि झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और इस दौरान पीएम का झारखंड दौरा बहुत कुछ कहता है। भाजपा बाबूलाल के नेतृत्व में मजबूत दिखाई पड़ रही है, वह जमीन पर दिखाई दे रही है। ऐसे में मोदी का आना झारखंड भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेगा। अभी हाल ही में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए थे। उन्होंने झारखंड की मौजूदा राजनीति को लेकर ट्रेलर दिखाया है। कहीं पीएम मोदी का दौरा पूरी फिल्म की कहानी न बयां कर दे। इस लगातार गर्म होते राजनीतिक माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से झारखंड की धरती को नमन करने आ रहे हैं। उनका आगमन 15 नवंबर को होगा, जब झारखंड 23 साल का हो जाएगा। यह पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री झारखंड की धरती से इस गरीब प्रदेश को हैप्पी बर्थडे कहेगा। दुनिया जानती है कि पिछले 23 सालों में झारखंड ने बहुत कुछ देखा समझा है। स्थिर और अस्थिर सरकारों का दौर भी देखा है, उससे होने वाले नफा नुकसान को भी बखूबी परखा है। भ्रष्टाचार के साथ साथ नक्सली गतिविधियों का दंश भी झेला है। झारखंड के लोग बहुत मिलनसार होते हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति ने उनमें कई बार फूट डालने का भी प्रयास किया है, कभी खतियान के नाम पर तो कभी आरक्षण के नाम पर। लेकिन यह सब राजनीति का एक हिस्सा है जो भारत जैसे देश में आम है। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो लोगों में यही मैसेज गया कि झारखंड बहुत अमीर प्रदेश है, क्योंकि झारखंड के पास प्राकृतिक संपदा की भरमार है। इस संपदा के दम पर झारखंड भारत का सबसे सफल राज्य बन सकता था। लेकिन सच्चाई यही है कि न तो झारखंड की संपदा का इस्तेमाल राज्य के लिए ही सही तरीके से हो सका और न ही यहाँ सही मायनों में विकास हो पाया। लिहाजा झारखंड को गरीब प्रदेश की श्रेणी में गिना जाने लगा। आज भी झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लोग स्वच्छ पानी पीने के लिए मोहताज हैं। सिंचाई के लिए भी राज्य के किसान अपनी किस्मत और आसमान में उमड़ते बादल पर ही निर्भर हैं। झारखंड अपने आंदोलन और वीरता के लिए जाना जाता है, उलगुलान के लिए जाना जाता है। भगवान बिरसा के उलगुलान को कौन भूल सकता है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा की जयंती है, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह फैसला मोदी सरकार द्वारा भारतीय इतिहास और संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों के योगदान का सम्मान करने के लिए किया गया था।
पीएम मोदी का झारखंड से खासा लगाव है। उन्होंने जनहित की कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ झारखंड की धरती से किया है, जिसमें क्रांतिकारी योजना आयुष्मान भारत भी शामिल है। अब पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत झारखंड से करने जा रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर खूंटी के उलिहातू से होगी। यह यात्रा 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। पीएम का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दिन आदिवासी समाज को और झारखंड को कई योजनाओं का लाभ मिलने का वादा मिल सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2500 से अधिक IEC वैन के साथ 14,000 से ज्यादा स्थानों पर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 3700 शहरी स्थानीय निकाय को कवर करेगी। इस यात्रा का मकसद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कहानियों, अनुभवों, नुक्कड़ नाटकों के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं और इसके लाभों के बारे में बताना है। यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के लाभों के बारे में बताने के लिए क्विज का आयोजन भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान, फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां से देश भर के आदिवासियों को मैसेज आसानी से दिया जा सकता है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि देश भर के आदिवासी झारखंड को अपना अगुवा मानते हैं। झारखंड का रुख ही देश के आदिवासियों का रुख तय करता है। जनजाति गौरव दिवस के दिन झारखंड आकर पीएम मोदी यही संदेश देने की कोशिश करेंगे और वह आदिवासियों के सच्चे हितैषी हैं। इसका पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। माना जा रहा है कि इस दिन प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के लिए कई योजनाएं भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा है कि पीएम की इस यात्रा के दौरान भाजपा कोल्हान विजय का भी हल निकाल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री का यह दौरा झारखंड के आगामी चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।